एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली से जुड़े मामले में सुनवाई एक बार फिर टल गई। अब अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। तब तक हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेशों पर भी रोक रहेगी। गत 7 सितंबर को एकल पीठ ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70% वसूलने की छूट दी थी और इसके खिलाफ राज्य सरकार व अन्य की ओर से खंडपीठ में अपील पेश की गई। इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर 9 अक्टूबर तक रोक लगा दी थी और अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। राजस्थान केडर की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी और देश भर में लेडी सिंघम के नाम से लोकप्रिय नीना सिंह ने एक बार फिर देश और दुनिया में राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान की एकमात्र एडीजी स्तर की अधिकारी नीना सिंह को अति उत्कृष्ट आईपीएस सेवा पदक से सम्मानित करने के लिए चयन किया है। नीना सिंह वर्तमान में राजस्थान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। 1989 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी नीना सिंह को इससे पूर्व राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अब बकाया परीक्षाएं और साक्षात्कार नए अध्यक्ष ही कराएंगे। मौजूदा अध्यक्ष दीपक उप्रेती का कार्यकाल 14 अक्टूबर को खत्म होगा। नए अध्यक्ष की तैनाती के बाद स्थगित परीक्षाएं और साक्षात्कार का संशोधित कार्यक्रम जारी होगा। आयोग ने बीते अगस्त में भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी किया था और इनमें जनसंपर्क अधिकारी, समूह अनुदेशक, सर्वेयर, सहायक शिक्षुता सलाहकार, उपचार्य अधीक्षक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 के साक्षात्कार शामिल थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के उद्योग जगत में एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में एक साथ 23 नई औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इन 23 नई औद्योगिक इकाइयों के चलते विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में 4000 करोड़ से अधिक के निवेश की संभावना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान का परिदृश्य बदल रहा है। निकाय चुनाव टालने की राज्य सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद भले ही कांग्रेस नेता दावे कर रहे हों वे चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। चुनावी तैयारियां तो दूर की बात है, पार्टी के मंत्री विधायकों की अभी चुनाव कराने को लेकर दिलचस्पी नहीं है, जबकि स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की मंशा है निकाय चुनाव जल्द हों तो स्थानीय स्तर और वार्ड स्तर पर विकास के काम शुरू हों और इसके चलते निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस उलझन में है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर जयपुर में विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। देश भर के कई किसान संगठन भी इन कानूनों पर अपना विरोध जता रहे हैं और वहीं अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े किसानों के संगठन भारतीय किसान संघ को भी इन कानूनों में खामियां नजर आने लगी हैं। राजस्थान के कोटा में हाल में हुई भारतीय किसान संघ की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन कानूनों के संबंध में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों में जहां उपज को कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के प्रावधान किए जाने के लिए चौथा कानून बनाए जाने की मांग की गई है। राजस्थान के सीकर जिले के ग्रामीण इलाके में रेलवे लाइनों पर 3 माह पहले मिले लड़की के शव में नया मोड़ आया है। अब युवती की मां ने 4 युवकों के खिलाफ गैंगरेप कर हत्या किए जाने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस मुख्यालय में एसपी विकास पाठक सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे के कर्मचारियों से भी पूछताछ की और 3 माह बाद 8 अक्टूबर को मृतका की मां ने 4 लोगों के खिलाफ उनकी नाबालिग पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या का मामला दर्ज करवाया है। बीएसएफ के एक हेड कांस्टेबल की गुरुवार देर रात जोधपुर के निकट एक सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हेड कांस्टेबल जैसलमेर से अपने कुछ साथियों को जोधपुर छोड़कर वापस लौट रहा था। आगुलाई के समीप एक ट्रक के साथ उसका ट्रक जा भिड़ा और इस हादसे में हेड कांस्टेबल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बीएसएफ के जैसलमेर स्थित सेक्टर मुख्यालय से बीएसएफ के कुछ जवानों को राजस्थान फ्रंटियर के जोधपुर स्थित मुख्यालय में छोड़ने के बाद हेड कांस्टेबल भरत कुमार अपने ट्रक से वापस जैसलमेर लौट रहा था। राजस्थान के सवाई माधोपुर का रणथंभौर नेशनल पार्क बाघों की अठखेलियों को लेकर विश्व पटल पर अपनी अलग ही पहचान रखता है। रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों का स्वच्छंद विचरण बरबस ही सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। रणथंभौर नेशनल पार्क में गुरुवार को शाम की पारी के दौरान टाइग्रेस एरोहेड त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले रोड पर स्वच्छंद विचरण करती हुई देखी गई।
इस दौरान टाइग्रेस एरोहेड करीब 20 मिनट तक पर्यटकों से नजदीक और रोड के बीचों बीच मस्ती भरी चाल में विचरण करती रही। टाइग्रेस एरोहेड की इस मनमोहक अदा ने दर्शकों का खासा रोमांचित किया। टाइग्रेस की शानदार साइटिंग से वाहन चालक एवं गाइडों में खासा उत्साह देखने को मिला। करौली में पुजारी पर पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई और वहीं आग से झुलसे पुजारी ने गुरुवार देर शाम एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि दोनों पक्षों में विवाद मंदिर की जमीन को लेकर था। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। क्रिकेट बुकी चला रहे युवकों पर डीएसटी की कार्रवाई। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में आईपीएल मैचों के जरिए क्रिकेट बुकी करने वालों के खिलाफ डीएसटी ने गुरुवार देर रात फिर कार्रवाई की। मौके से 2 युवकों को पकड़ा गया है और इनके कब्जे से मोबाइल फोन, चार्जर सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। जिस खाते से आरोपी सट्टे का कारोबार करते थे उसे सीज किया गया है। डीएसटी इंचार्ज सुरेंद्र पूनिया ने बताया कि बीती रात को लगभग 12 बजे सूचना के आधार पर पुलिस ने जवाहरनगर थाना क्षेत्र में क्रिकेट बुकी करने वालों पर दबिश दी। एसएसबी रोड की गली नंबर 10 में लोकेश सेतिया के मकान में आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहे मनीष कुमार और शुभम को गिरफ्तार कर लिया गया। साइबर क्राइम के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और पाली एसपी राहुल कोटोकी खुद इसके शिकार हो गए हैं। किसी ने फेसबुक पर उनकी फर्जी आईडी बनाकर मदद के नाम पर रिश्तेदारों व मित्रों से पैसों की मांग तक कर दी। इस मामले को लेकर खुद एसीपी कोटोकी की ओर से पाली के कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। कोटोकी श्रीगंगानगर में एसपी रह चुके हैं। कोतवाली थानाधिकारी गौतम जैन ने बताया कि एसपी राहुल कोटोकी ने रिपोर्ट दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी फेसबुक वॉल से उनका फोटो लेकर उनके नाम से नया फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया और इसके बाद आरोपी मैसेंजर के माध्यम से उनके रिश्तेदारों व मित्रों को मैसेज भेजकर पैसों के लिए मदद करने को कहा। थानाधिकारी ने बताया कि एसपी कोटोकी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के पुरानी आबादी इलाके के श्यामनगर में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा सिक्योरिटी पेटे दिए गए चेक में 9,50,000 रुपए की राशि भरकर बैंक में लगाने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़ित रविंद्र कुमार ने पुरानी आबादी पुलिस थाना में हरियाणा के हिसार में डाबरा चौक निवासी योगेश कुमार पर मुकदमा दर्ज करवाया है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ इलाके में सहारा इंडिया के खाते खोलकर लोगों की जमा पूंजी वापस नहीं लौटाने पर कंपनी के कर्मचारियों पर मुकदमे दर्ज होने लगे हैं। जिले के लाखों लोगों ने कंपनी में जमा पूंजी करने के लिए करोड़ों रुपए जमा करवाए थे। ठगी की शिकार 68 GB रेशमा देवी ने रिपोर्ट दी थी कि इलाके में कंपनी के मैनेजर निर्मल सिंह ने उसकी एफडी की रकम व ब्याज देने से इनकार करके उसके साथ ठगी कर दी। हनुमानगढ़ के रावतसर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात को घर से निकला युवक शुक्रवार सुबह कार में मृत अवस्था में मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। दोपहर बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग दर्ज की है। पुलिस के अनुसार मंसूरी गांव का हनुमान जाट बीती रात को कार लेकर घर से निकला था और पूछने पर उसने परिजनों को बताया कि वह मुंसरी रोही जा रहा है। आज सुबह 5 बजे परिजनों को सूचना मिली कि पल्लू नोहर मार्ग स्थित रोड पर एक कार में युवक मृत अवस्था में मिला है। श्रीगंगानगर में दशहरा, दिवाली और छठ पूजा में यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए रेल प्रशासन ने 200 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इनमें से कुछ ट्रेनों की घोषणा कर दी गई है और विशेष ट्रेनों में कोटा श्रीगंगानगर, कोटा श्री माता वैष्णो देवी, कोटा उधमपुर व कोटा हिसार ट्रेन भी शामिल होगी। कोरोना संक्रमण के कारण 22 मार्च को ट्रेनों का संचालन बंद हो गया था और इससे पश्चिमी मध्य रेलवे की 90 ट्रेनें शामिल थी। कोटा से चलने वाली ट्रेनों का भी संचालन बंद हो गया था और इसके बाद रेलवे ने कुछ विशेष ट्रेनें चलाई। अब त्योहारी सीजन को देखते हुए इंडियन रेलवे के प्रत्येक जोन से मंडलों से विशेष ट्रेनों के संचालन के बारे में प्रस्ताव मांगे गए थे। कोटा रेल मंडल से कोटा श्री माता वैष्णो देवी कोटा, कोटा उधमपुर, उधमपुर कोटा, कोटा श्रीगंगानगर कोटा, झालावाड़ श्रीगंगानगर झालावाड़, कोटा हिसार वाया लुहारू व कोटा हिसार वाया चूरू समेत 10 ट्रेनों के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। श्रीगंगानगर राजस्थान ईंट निर्माता संघ ने प्रदेश में ईंट भट्टों को बंद होने से बचाने के लिए राज्य सरकार से खनिज रॉयल्टी बढ़ाने की मांग की है। ईंट भट्टों में निर्माता संघ अध्यक्ष अजय पाल सिंह और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रतन गणेश गढ़िया ने खनिज एवं गोपालन मंत्री प्रमोद भाया जैन को प्रेषित पत्र में बताया कि सरकार ने खनिज रॉयल्टी 25 से बढ़ाकर प्रति टन 40 रुपए प्रस्तावित किया है।
इसे 25 रुपए रखा जाए, अन्यथा प्रदेश के 3000 ईंट भट्टों पर संकट बढ़ जाएगा। इसके चलते 30 लाख ग्रामीण अकुशल और भूमिहीन लोग बेरोजगार हो जाएंगे। श्रीगंगानगर जिले के गढ़साना पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति को जमीन बेचने का झांसा देकर उससे 10 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस के अनुसार अमरचंद ने रिपोर्ट दी कि हनुमानगढ़ के तलवाड़ा झील निवासी कश्मीर सिंह ने साजिश रचकर उसे जमीन बेचने का झांसा दिया और 10 लाख रुपए ले लिए। उसे ना तो जमीन दी और न ही रुपए वापस लौटाए। हनुमानगढ़ जंक्शन जिला मुख्यालय पर रहने वाले एक व्यक्ति से हरियाणा के एक व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार छोटू सिंह ने रिपोर्ट दी कि हरियाणा के जगाधरी जिले यमुनानगर में रहने वाले प्रवीण टेलर मेघवाल ने उससे 1,59,500 रुपए की ठगी कर ली। राजस्थान के एम्बुलेंस कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन करने के मूड में हैं। गुरुवार को हुई एम्बुलेंस कर्मचारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि 12 अक्टूबर से प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा को ठप कर दिया जाएगा। सरकार से पिछले महीनों में हुई वार्ताओं का कोई परिणाम नहीं निकलने से एम्बुलेंस कर्मचारियों में रोष है, लेकिन प्रस्तावित हड़ताल को लेकर श्रीगंगानगर में कोई हलचल नहीं है। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार एम्बुलेंस सेवा 108 व 104 के कर्मचारियों की बैठक जयपुर में हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।